नहीं, लिक्विडेट तो नहीं हुआ था, लेकिन है अभी, मतलब पोजीशंस तो अभी है सारे। लेकिन वही है कि कब तक ये तोड़ेगा यहाँ से, पता नहीं। जी जी। अभी देखो, अभी मेरे को जो लग रहा है ना कि अभी देखो, सी, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस आर ऑन हॉलीडेज, राइट? और मार्केट आ हाँ। चुके हैं। तो एक यहाँ पे अच्छा बढ़िया सा लिक्विडेशन हंट हमें दिखेगा। विल सी मार्केट गोइंग बिलो 90,000, मुझे लग रहा है ऐसा। हम्म। सोलाना बिलो 180, सुलाना। बिलो 180 मे बी। ठीक अच्छा। है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एंड इथेरियम बिलो 3240, एंड फिर वहां से रिवर्सल आने के चांसेस काफी हाई है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस सिनेरियो, जितना मेरा ओके। दिमाग कहता है। द रीजन इज कि लास्ट हमारे न्यू ईयर ईव में भी सेम स्ट्रक्चर बना था। सो इट्स नॉट अ रीजन, इट्स जस्ट अ रिपीट। ठीक है, तो मुझे जितना लगता है कि हाँ, यू कैन सी वन थिंग। अब रिवर्सल एक एक फिर भी कहाँ से, मतलब ये आना चाहिए, क्योंकि अभी तो देख 90। यहाँ से, फ्रैंकली स्पीकिंग, सारा सौदा अभी भी होल्ड कर सकता हूँ। और यहाँ से अगर मान ले कि बिटकॉइन भी अगर 85,000 तक चल गया, इथेरियम 3,000 तक चल गया, और सोलाना अगर 160 तक चल गया, तो वहां तक तो सौदा होल्ड हो जाएगा। और बाकी के ऑल्ट्स में मतलब क्या है कि वैसा कोई इशू नहीं है, सारे में मतलब है, मतलब मार्जिन इनफ है तो। लेकिन अब गॉट इट। यहाँ से यार, अगर 30-35% का डंप आ गया तब तो फिर। 30-35% तो नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि देर इज अ गुड चांस कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। अभी डाउ मैं वही जोन्स चीज, एक्चुअली बहुत ज्यादा डाउन है आज, इसीलिए मार्केट टूटा भी है बहुत। डाउ डाउ इज 1.5% डाउन। क्या हो गया न्यू ईयर ईव में? इतना हालत क्यों डाउ खराब है जोन्स डाउ? काफी डाउन है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के आसपास डाउन है, इसीलिए मार्केट में इतना तेज गिरावट है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, देयर वाज अ सर्ज इन द वॉल्यूम्स बिटवीन 6 नवंबर। 6 नवंबर तो खैर उस दिन ही ब्रेकआउट हुआ है। वहां से लेके अपना 20 दिसंबर एट तक। एट हाँ, हाँ। 20 दिसंबर तक काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहा है, राइट? अगर मैं वॉल्यूम का करेक्ट। एक एसएमए प्लॉट कर देता हूँ तो मुझे ज्यादा समझ आएगा। सो लेट्स डू एसएमए। एक बार इनपुट्स पे चलते हैं। एमएल एंड कलर बेस्ड ऑन, सेकंड, यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे? खैर, एनीवेज, सी, लेट्स जस्ट बी क्लियर ऑन दिस। वॉल्यूम was pretty good from here to here. अभी from जस्ट आफ्टर, जस्ट अराउंड क्रिसमस, तब से वॉल्यूम में एक बहुत स्टेडी डिक्लाइन ना स्टार्ट हुआ है, राइट? ऑन 26th of December, total volume on BTC was around, BTC USDT spot Binance is 21,000 BTC, right? उसके बाद फिर अगले दिन हमारा 26,000 का आया। फिर द वॉल्यूम हैज कम डाउन टू 8,000 BTC, फिर उसके बाद 13,000, उसके बाद 15,000 ऑन द करेंट डे, राइट? तो एक बहुत ही अच्छा खासा डिप आया है वॉल्यूम में, बट द मार्केट्स आर फॉलोइंग, right? So it basically tells us that number of traders in the market are low. ठीक है, I'm talking about both buyers and sellers। और नंबर ऑफ ट्रेडर्स लो होते हुए भी, है ना, हमारे सेलर्स का नंबर ज्यादा है। ओके, हम्म। सो समथिंग जिसपे बड़े प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फॉल जिसमें छोटे मोटे प्लेयर्स लाइक रिटेलर्स, लाइक लोअर क्लास इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नॉट दी एलीट इंस्टीट्यूशंस, छोटे इंस्टीट्यूशंस जैसे लोग, दे आर होल्डिंग देयर पोजीशंस, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू शॉर्ट सेल बीटीसी। और ये वॉल्यूम में एक स्टेडी डिक्लाइन आ रहा है। इट इट बेसिकली टेल्स यू कि अगर यू नो घर के अंदर 100 बंदे हैं नॉर्मली, तो उसके जगह बस 10 बंदे और सारे नेगेटिव हैं। यू गेट द पॉइंट, राइट? तो दिस इज हम्म। अ काइंड ऑफ मार्केट जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। सो अगला जो नेक्स्ट मेजर वॉल्यूम ड्रिवन मूव कहाँ पे आएगा, दिस इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से जस्ट बेस्ड ऑन द चार्ट हमें दिख रहा है कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देयर विल बी लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स, ये वो बहुत कुछ रहेगा विद इन अराउंड दिस 90,000 लेवल।
ठीक है, कि अगर आप देखोगे इस जगह पे भी देयर हैज बीन अ वॉल्यूम सर्ज, मतलब दिस टेल्स यू कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम सर्ज है। सो यू नो ईच टाइम डिप के आसपास काफी अच्छा वॉल्यूम सर्ज रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हियर, राइट। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम वो वॉल्यूम सर्ज अभी तक आया नहीं है। सो वंस दैट वॉल्यूम सर्ज एक्चुअली कम्स इन, देन वी विल एक्चुअली बी एबल टू सी कि मार्केट जाएगा कहाँ। तो मुझे जितना लगता है इट विल बी समथिंग लाइक दिस फॉलोड बाय दिस, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक एनालिसिस। और अगर लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से बोलोगे तो बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है मार्केट्स अभी। डे ट्रेडिंग, इंट्राडे कह रहा हूँ, सॉरी, स्कैल्पिंग तो हो ही नहीं पाए, इट्स वे टू डिफिकल्ट, ठीक है। बट एनीवेज, दिस इज हाउ इट बेसिकली वर्क्स, ठीक है। सो वी जस्ट नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल एंड थोड़ा सा कॉशियसली वॉच करना पड़ेगा। मुझे जितना लगता है कि 7th और 8th ऑफ जनवरी तक एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकती है। ओके, अमन सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस व्यू? यार मेरे को मतलब मोस्टली सही लग रहा है, लेकिन मेरा मेरा रिवर्सल का जो पॉइंट, जैसे जनरली क्या होता है कि 31st के बाद और फर्स्ट के बाद जब ये बाकी सब जन एक्टिव होते हैं बड़े प्लेयर्स, तो ये रिवर्सल मेरे ख्याल से इस ये लेट दिस वीक या अर्ली नेक्स्ट वीक आना चाहिए, जितना मुझे लग रहा है। और अब हाँ, यहाँ से मतलब मोस्ट ऑफ द कॉइन्स का एक बॉटम बन गया है, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि अगर यहाँ से और अगर तोड़ा तो मतलब ये फिर चल जाएगा अक्टूबर के लेवल पे सारे राइट, कॉइन्स। तो हाँ, ये वाला फिर एक सिनारियो फेल हो जाता है बुल बुल केस का, क्योंकि अगर उसी लेवल पे वापस से पहुंच गया तो अब लिक्विडेशन भी करेंगे तो लेट लॉन्ग्स का करेंगे। अब जो शुरू से, अगर मान लो जैसे मेरे पोजीशंस जो अक्टूबर से है या नवंबर से है, मतलब अर्ली नवंबर से, तो मेरा लिक्विडेशन चलो ठीक है अभी भी थोड़ा सा सेफ है। लेकिन अब यहाँ से मतलब क्या है कि और अगर तोड़ देगा बाजार, जैसे 10% अगर बीटीसी तोड़ दिया, तो फिर ये क्या है कि सारे कॉइन्स फिर क्या होंगे कि 5-10% वाले लेवल पे आ जाएंगे, कि जब से मतलब ट्रम्प आया है 5% 6% का ही जंप आया है। राइट, हाँ, सही कह रहे हो आप, मतलब ठीक है, दैट इज राइट, बट मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई मूव आएगा। दिस इज जस्ट यू नो लिक्विडिटी हंट जो मार्केट देगा, देने देने के चांसेस काफी अच्छे हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों के पास पोजीशंस है होल्ड किया हुआ, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि यू डोंट गेट लिक्विडेटेड। जस्ट एड एनफ मार्जिन, जैसे आई एम होल्डिंग सोलाना ऑन 4x and I have added margin and I my average is somewhere around 196 197, और मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है दैट इज समवेयर अराउंड 130। तो मुझे नहीं लगता कि 130 तो खैर आ भी नहीं सकता, मैक्स टू मैक्स विशाल, अगर अब आए। जैसे मेरा सोलाना का जो पोजीशन है, राइट, एक में मैंने जैसे बताया था कि 100 सोलाना का लिक्विडेशन प्राइस है मेरा अप्रोक्सीमेटली 151 के आसपास का, ठीक है। और एक 80 सोलाना का लिक्विडेशन का प्राइस है कुछ 161 के आसपास का। तो अब हम्म, वहां से अगर मेरे को मतलब अभी 161 का लेवल तो मतलब अभी थोड़ा दूर है, लेकिन अभी फिर वहां से अगर मार्जिन ऐड करना पड़ेगा तो अप्रोक्सीमेटली वही है कि $150 तक का मार्जिन ऐड कर सकता हूँ। जी, जी, हाँ। सो फिर इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नीड टू कीप योर लिक्विडेशन प्राइस बिलो 155 150, ठीक है, क्योंकि या कुना 157 से 163 का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जितना देखा था मैंने। इट्स नॉट तो अबाउट द उसी के डिमांड जोन। अगर बहुत बहुत ज्यादा वर्स्ट केस आ जाता है ना अमन सर, देन सोलाना कैन वेरी वेल मेक अ लो ऑफ 135, ठीक है। फिर वहां अच्छा। से घूम के आ जाएगा सेम डे पे। अगर आपको याद हो तो दिस हैज बीन द केस व्हेन यू नो द बैंक ऑफ जापान सॉ क्रैश, राइट। और वहां हम्म। पर, या सो उस दिन सोलाना मेड अ लो ऑफ 119, ठीक है। आई क्लियरली रिकॉल दैट डेट, क्योंकि आई वाज होल्डिंग सोलाना एंड मेरा लिक्विडेशन थोड़ा सा नीचे था, तो मैं बच गया था। ओके, सो इट्स नॉट अ बिग डील कि एक बहुत नीचे जाके लो मार के फिर वापस आ जाए विद इन नो टाइम, ठीक है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, या सो एनीवेज, तो अभी मार्केट में अभी जैसे यू कैन सी बिटकॉइन में थोड़ा सा चल रहा है, अभी इट्स अगेन रिकवरिंग, सो स्लाइटली वॉलेटाइल। तो आप लोग थोड़ा सा इसको वॉच कर सकते हो, ऐसे एज आई सेड
कि दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम टू बाय बीटीसी अगर किसी को थोड़ा लो रिस्क एंट्री करना है. इट्स अवेलेबल एट 92, इट वेंट अप टिल 100 108. ठीक है, सो इट्स अ यार प्रीटी विशाल, अब डिसेंट. यहाँ पे इशू यही है ना कि अब जो पैसे हैं, हाँ, मतलब जितना भी स्पेयर फंड पड़ा हुआ है, अब डाउट यहाँ पे आ जाता है, कंफ्यूजन ये आ जाता है कि अभी राइट. अगर पोजीशन ऐड करे, सपोज ठीक है मैं कर सकता हूँ पोजीशन, और अभी हाल ही में मैंने मतलब बहुत जो ऑल्ट्स में जो गिरावट आए हुआ है उसमें मैंने किए भी है बहुत सारे पोजीशन ऐड. तो अब यहाँ पे जो मेरा स्पेयर फंड है, अब अगर उसमें मैं सपोज करो कि बीटीसी ऐड करता हूँ या सोलाना ऐड करता हूँ या ईथ ऐड करता हूँ, अब अगर और गिर गया तो एक डाउटफुल यही है कि भाई यहाँ से किसका मतलब एक बेस तक का तो मतलब देखना पड़ेगा. अब जैसे 2 या 3 ईथ ऐड कर लिया, या 0.2 या 0.1 बीटीसी ऐड कर लिया, या 15-20 सोलाना और ऐड कर लिया, लेकिन अब अगर यहाँ से और गिर गया तो फिर एक क्या है कि वो फंड का इशू उसी की वजह से होगा कि वो मैनेज नहीं हो पाएगा. राइट. नहीं, तभी इसमें है ना, वही है कि अभी आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू. अगर यहाँ से मार्केट, अगर आपको एवरेजिंग करना है, राइट, अगर आप हम्म. एवरेजिंग सोच रहे हो, तो एवरेजिंग आप तभी करो अगर मार्केट वापस 85 86 तक आए. राइट. 90 हम्म. 90 पे एवरेज करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि वाई एम सेइंग दिस इज कि अभी हमें पता नहीं है, राइट, कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करेगा. राइट, क्योंकि ठीक है, देर इज अ गुड चांस कि मार्केट एक बार 90 से टच होके फिर घूम के ऊपर आ जाए. बट द प्रॉब्लम इज, in case 90 breaks, then what is the next low? ठीक है. तो Vishal, हाँ, yes आयुष. I have an opinion here. Like as Aman said कि अगर एवरेज कब करना है, पर हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि दूसरे अकाउंट में हम उसको शॉर्ट कर दे. मतलब एक जो हमने होल्ड कर रखा है बीटीसी को एट हाँ, हायर लेवल, वो उसको वहीं पे होल्ड करके रखते हैं. बट अगर वो सेल हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, तो हम उसे शॉर्ट कर देते हैं, उससे ट्रेडिंग करके बना सकते हैं. एवरेज हाँ, आउट इफ वो 85 पे जा रहा है, टिल नाउ हम शॉर्ट करके अपना प्रॉफिट कर लेते हैं, देन 85 पे एवरेज आउट कर लेंगे. और हाँ, आप सही कह रहे हो, ठीक है, बट अगेन देर इज, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, इट्स एसेंशियली लाइक कि आप थोड़ा सा बिटकॉइन क्लोज कर दियो. ठीक है. हाँ, हाँ, पोजीशन खत्म कर रहे हो. हाँ, तो दैट इज ठीक. फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट, फ्रॉम डिफरेंट. नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स स्टिल द सेम थिंग. ठीक है, इट्स स्टिल द सेम थिंग. बट हाँ, मतलब ओपिनियन इज गुड कि अगर मार्केट हाँ नीचे आ रहा है, आप अपना मेन बिटकॉइन आप होल्ड करके बैठे हुए हो, एंड on a separate account you have shorted, you have made some gains, and you have just purchased everything on the bottom. But how do you make sure कि market नीचे ही जाएगा? In case market goes upwards, फिर तो it's basically तो like, मेन बिटकॉइन विल प्रोटेक्ट ना, मेन बिटकॉइन तो प्रोटेक्ट रहेगा हमारा. हाँ, प्रोटेक्ट रहेगा. So it's basically like कि you are hedging, but हाँ, hedging from the two different accounts on the basis of levels. yeah, so it's basically hedging, but the thing is कि you are missing out on the gains here, right? तो अगर liquidation मेरे हिसाब से, if liquidation is way low, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. Okay. Anyways, so let's actually discuss on I think we were discussing about Zedaro on the last session, right? Last live. So मेरे हिसाब से this is looking quite lucrative as per the chart. Zedaro, किसी का माइक ऑफ है, ऑन है? अमन सर एक बार म्यूट कर लीजिए, न्यू नॉइज आ रहा है. ठीक. Yeah. So this is Zedaro, right? So Zedaro का जो अपना डेली टाइम फ्रेम है, so डेली टाइम फ्रेम पे it's looking pretty good in the sense that एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आ रहा है, which is the level of $5, right? तो अगर $5 के आसपास आ जाता है, we can actually think of establishing positions on Zedaro, right? And इसका चार्ट भी काफी ठीक ठाक, it's looking quite good, it's not too bad. So obviously यहाँ से अगर रिवर्सल हमें मिल जाता है, we can see itself, we can see this reaching $9 to $10 in the span of next 3 to 4 months अगर markets are well bullish. ठीक है. So यही है, दिस इज द चार्ट ऑफ ZRO. तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड पोजीशंस ऑन ZRO फॉर द लॉन्ग टर्म. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एटलीस्ट, at the present day I'm holding nearly 1000 ZRO. ठीक है, and I want to increase this quantity as I proceed.
क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है Zedaro, राइट? तो I have captured Zedaro from 3.2 to 4.5 in a trade, so which was a good run, but I was not able to capture it till 7.5. ठीक है, so my average price is around 4.4 4.5 के आसपास. तो ये So स्पॉट में रखा आपने पहले? हाँ, तो स्पॉट पे भी है प्लस फ्यूचर्स पे भी है, दोनों पे है. ओके, सर अगर That's फ्यूचर पे 1x पे लें तो उसके अंदर और स्पॉट में क्या डिफरेंस आता है मेजर? डिफरेंस कुछ नहीं, बस फंडिंग फीस आती है आपकी. अगर मार्केट भागेगा ऊपर तो तब फंडिंग फी आपका कटेगा अकाउंट से. अगर मार्केट नीचे जाएगा तो फंडिंग फी आपके पास आएगा. ओके, बट अगर मार्केट ज्यादा बुलिश है तो फंडिंग फी आपका जाने वाला है बस. बट वो बहुत मिनिमली होता है, एज सच कोई बहुत बड़ा फी नहीं होता है. हाँ, अगर आपका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है फिर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. विशाल, देयर इज अ पीएचए, एक बार उसका ग्राफ खोल सकते हो? बिल्कुल. पीएचए फाइनली रुक गया है ना? हाँ, पर मैं इसको अगर मैं देखूँ तो मैं लास्ट 3 दिन से इसी में ट्रेड कर रहा हूँ, जो एक अच्छा, रेंज है, तो उसमें भी गुड प्रॉफिट बन रहा है। अच्छा. ओके, सो यू आर बेसिकली बाइंग हाई, बाइंग लो एंड सेलिंग हाई. हाँ, एक बहुत ही अच्छा प्यारा रेंज है ये तो. तो लाइक रात में आप खरीद सकते हो, सुबह आप सेल कर सकते हो ऑन अ वेरी पीसफुल नोट। हम्म, ठीक है, दिस इज गुड. हाँ, और ये शायद थोड़ा सा और एक दो साइकिल दे देगा, उसके बाद फिर वी आर नॉट श्योर कि विल इट कंटिन्यू और नॉट. Hi Vishal. हे हाय मैन, हाउ आर यू? Yeah, I'm cool. How are you? ऑल गुड मेट, ऑल गुड. Vishal, एक बार ATA देखना है ना, ATA. 80 है राइट, जस्ट अ सेकंड. So ATA did give a move and then it's starting to come down. It will be consolidate. If you are Yes, very, yes. तो very मेरा हाँ, 1880 पे लिया हुआ है, 1880. okay, तो you अभी bought it at a तुम very 3x very पे high लिया है ना, price. 3x पे लिया है, लेकिन अभी लिक्विडिटी तो बहुत नीचे है, लेकिन इसको होल्ड कर सकते हैं क्या? Hold आप कर सकते हो. If but see, हम्म, यू विल बी वेरी लकी अगर ये ऊपर जाए तो. यहाँ से मतलब मेरा है कि ठीक है, अगर मार्केट बुलिश होती है देयर कैन बी वन मोर कैंडल दैट कैन बी एक्सपेक्टेड. बट हाँ, वॉल्यूम्स आर आल्सो लाइक ऑन अ गुड नोट ओनली. तो देखो, आप होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर क्वांटिटी ओवरऑल स्मॉल है तो होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ यू आर हैविंग ए हाँ वेरी बिग क्वांटिटी, मतलब पूरा कैपिटल इसमें लगा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा आई विल से कि बुक पार्शियल एंड होल्ड द रेस्ट फॉर अ डिसेंटली लॉन्ग टाइम. ठीक है, डिसेंटली ओके, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए आप होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. फाइन, ठीक, थैंक यू. वेलकम. So, guys, by the way, just wanted to let you know that we are starting a batch for 10:30 p.m. live trading as well. We have shared the details. Okay, so those who want to register, again, the details have been shared in the group. Okay, so that's where we'll again try to capture some good movements in the market, because पहले जो हम करते थे और 10:30 and 11:30 के बीच में usually the volatility is also a little higher. Okay, so जो scalpers हैं उनके लिए काफी favorable market मिल जाता है. Anyways, so yeah, yeah, who is it? सर समय बोलना भूषण। जी भूषण बोलिए. हाँ, तो आज आपने एक रिकमेंडेशन डाला था ना कि ईएनएस खरीदना है करके। राइट, हाँ. सो मैंने 33 के आसपास ले लिया है। 33 ENS, अच्छा 33 अपना प्राइस. ओके, यस यस यस, 33 पे लिया है। ओके, तो अभी क्या लगता है आपको इसके बारे में, मतलब? ठीक है, ये अच्छा है, बस कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट हैव टू होल्ड इट. ठीक। आपको होल्ड करना होगा. इतना जल्दी तो कुछ रिजल्ट देगा नहीं. द रीजन इसकी मार्केट अभी साइडवेज है एंड कुछ बड़ा मूव दे नहीं रहा है, स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स. तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए. इनफैक्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट ईएनएस आल्सो. तो ईएनएस भी इट्स एक्चुअली होल्डिंग अप टू इट्स लेवल्स प्रीटी वेल. ठीक है, ये जो अपना रेजिस्टेंस जोन है जिसने इसको तोड़ा, जिसको इसने तोड़ा था, सो इस रेजिस्टेंस जोन को इट इज होल्डिंग अप प्रीटी स्ट्रांगली. एंड मुझे जो लगता है
कि यहाँ से वी कैन सी अ सर्ज इन द प्राइस ऑफ ENS. ओके, तो ये चीज आप लोग देख लो. ENS एंड ZRO आर सम ऑफ माय गुड पिक्स फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 months. ठीक है, एंड इट कैन जेन्युइनली गिव यू सम गुड रिटर्न्स. एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट्स बुलिश हो जाए तो यहाँ से ENS कैन गो अप टू 50-55, और अगर ZRO भी फेवर कर जाए देन एटलीस्ट 7.5 to 8. ठीक है, विच इज अ hefty return within a month or two. ठीक है, so if we get that kind of a momentum, so you can definitely try capturing this. Okay. विशाल एक बार SCY देखना है. SCY USDT. हाँ, साइडवेज है यार. अभी मुझे इतना मोमेंटम तो दिख नहीं रहा इस पे. Okay. एंड थोड़ा सा मेरे हिसाब से हाई पे ही ले लिया आपने. ठीक है, इट्स ऑलरेडी वेरी हाई. 1.2 पे लेना है. Okay. हाँ, मतलब इट्स लाइक कि बायर्स हैव जस्ट गॉट एग्जॉस्टेड पुशिंग द प्राइसेस हायर. तो थोड़ा सा आई एम स्केप्टिकल, टू बी ऑनेस्ट. थोड़ा सा स्केप्टिकल है हम. बाकी हाँ, मतलब एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊं तो ठीक है, इट्स नॉट टू बैड. ओके, बट हाँ, एक अच्छा करेक्शन आने आने का कोई बड़ा इट्स नॉट दैट कि अ गुड करेक्शन कांट कम ऑन दिस कॉइन. ओके. Okay. और हाँ, एक लाइक ENA भी देखेंगे उसका. ENA. ये है राइट. हम्म. सो ENA इट्स डिसेंट एनफ. ENA के प्रोजेक्ट के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है. आई विल हैव टू लुक इनटू दिस. ठीक है, बाकी हाँ, इट्स लुकिंग क्वाइट, मतलब ओके ही शैल बी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पे इसने रिजेक्ट किया है अपने हाई को, राइट, हाईएस्ट क्लोजिंग को, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है. लेट्स सी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट. अगर मार्केट बुलिश हो जाती है, यू कैन गेट एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी अगर आप ऊपर लिए हो तो. immediate breakout, the chances of the same will be a little low. ठीक है, तो based on that we can plan our positions. Okay. Okay. हाँ. Good. Cool. So yeah, those were two of my picks for the short term. ठीक है, and yeah, tomorrow we have the last day for 2024. ठीक है, so try making some what they call manifestations for crypto. Of course, I don't know, everyone should manifest a good profit at least in the first half of 2025, because we are expecting markets to be bullish. Baki, anything can go wrong with the markets at any point of time, because it's after all markets and it's after all crypto, right? So keeping that mindset, we just have to keep on rolling. We have to manage risk at every point of time, and in that way we'll make things better. Okay, so that's it guys, that's it for today. Okay, we are a little low on time, so my goal was just to discuss on the setups that we covered, and uske baad fir we will connect most probably on 2nd of January. Okay, we'll have the people who are from our futures trading course. Again, you will have your session tomorrow as well. Okay, so yeah, that's how we will go towards it. Baki, yeah, thank you so much for Hey everything. Vishal, Yes, yes, Sanjeev. Sanjeev this side. Can you just talk to me like for a period of 2 to 3 minutes? It's like urgent, if you Yes, don't mind. yeah, like So I how- need some suggestions from you. Like it's kind of personal. If you are ending up the meeting, then only I can. you can do one thing. You can just text me over WhatsApp, all right? Okay, So okay, sure. I'll drop you my number. Yeah. So actually, I don't remember my number. Let me quickly copy it from somewhere. Yeah, so this is my WhatsApp. Okay, so Okay, yeah, you can reach out to me here. All right. okay, sure. Yeah. Thank you. Thanks, mate. Thanks. So Yes, hi, Devangna. इथेरियम कितना लो जा सकता है? बिकॉज मेरा लिक्विडेशन 3009 है. Okay. तो तो बहुत दूर है स्टॉप लॉस liquidation का. नीचे है ना, नहीं जाएगा उतना.
नहीं or नहीं should कोई I दिक्कत add the margin? नहीं, इतना जल्दी मार्जिन ऐड करने का नीड भी नहीं है, इट विल नॉट फॉल अप टू दैट एक्सटेंट इतना जल्दी. ओके Okay, sir. Okay. या How much leverage you are using, Devangna? It's 8x. Okay, fine. इट्स फाइन, यू कैन होल्ड इट, कोई दिक्कत नहीं है. इन केस इट डज then we will notify you, right? You will obviously know कि कब ऐड करना है, तो तब ऐड कर लेना Okay, margin. sir. Okay, sir. ठीक है. Okay. Cool. So I believe that's enough for today. On that note, let's end up today's meeting. ठीक है. We will again connect tomorrow. Thanks everyone. Goodbye. Have a nice weekend. Of course, it is a start of a new week, so have a nice New Year Eve. Okay. Happy New Year to everyone. Goodbye. Thanks, sir.